देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर वारदात को वर्कआउट करने में सफलता मिली है। इसमें एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल, सुमन गुर्जर, ये सारी टीमें लगातार काम कर रही थी। 29 तारीख को एक अज्ञात महिला का शव मिला था गोला मंदिर क्षेत्र में। महिला अज्ञात थी, उसको ट्रेस करना सबसे पहले बड़ी चुनौती थी, लेकिन बहुत छोटे से सुराग ने पुलिस को इसमें दिशा दिखाई और केस वर्कआउट हुआ। जब महिला के शव की तलाशी ली गई तो उसकी जेब में एक आमलेट का टुकड़ा मिला था। आमलेट के टुकड़े को लेके भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, ये महिला सब इंस्पेक्टर सोनम रघुवंशी ने प्रूव किया है। आसपास के 200 मीटर के दायरे में तमाम प्रकार के अंडे के ठेलों से पूछताछ की गई तो ये जानकारी एक अंडे के ठेले वाले ने बताया कि एक महिला थी और उसके साथ में 2 व्यक्ति थे, उनके द्वारा आमलेट बनवाई गई थी और खाई गई थी। इसके बाद सीसीटीवी जो हमारी टीम काम करती है, देवेंद्र लोधी की टीम, इन्होंने ये निकाला कि वो ठेले के आसपास कैमरे में दिखे हैं, तो 2 व्यक्ति और महिला आइडेंटिफाई हुए। उसमें एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके कस्टडी में लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो मेन आरोपी का उसका खुलासा नहीं हुआ। सीसीटीएनएस की टीमों ने ये इन्वेस्टिगेट किया कि टीकमगढ़ से उस उम्र की और उस हुलिया की एक युवती गायब हुई थी, जो नवंबर में दस्तयाब भी हो गई थी। उसके पति का नाम पप्पू था। सीसीटीएनएस के सब इंस्पेक्टर अमित ने स्वयं मौके पर जाके उसके पति से संपर्क किया और ये जानकारी ली महिला वर्तमान में किसके साथ रह रही है। तो फाइनली इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि एक व्यक्ति है जो पिछले 1 हफ्ते से इसके साथ देखा गया है, वो अस्थायी रूप से रहता है और उसका रेलवे स्टेशन पर उसके रहने की संभावना है। एक अन्य क्राइम ब्रांच की टीम जिसका नेतृत्व रमाकांत उपाध्याय कर रहे थे, उन्होंने उस आरोपी को खोज निकाला और स्टेशन से उसको कस्टडी में लिया। जब सचिन सेन नाम का व्यक्ति है, उसे पूछताछ हुई तो उसने पूरा घटना किया जाना कबूल किया। वो इस महिला से पिछले 7 दिन में संपर्क में आया था, लेकिन उसको ये आशंका थी कि महिला के अन्य व्यक्तियों से संपर्क हो सकते हैं। उसके कारण उसने उस क्षेत्र में ले जाके पत्थर पटक के उसकी हत्या की थी। तो ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इनिशियली जब महिला का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा था, तो इसमें अनु बेनीवाल मैडम ने इसमें एआई का उपयोग करके उसका एक फ़ोटो डेवलप किया था। मिलता-जुलता फ़ोटो डेवलप हुआ, उसको भी सर्कुलेट किया गया, उससे भी कई सूचनाएँ हम लोगों को मिली थी। तो ये क्राइम में फिजिकल इन्वेस्टिगेशन, मौके की इन्वेस्टिगेशन, एफएसएल का मैच, सभी प्रकार की कड़ी से कड़ी मिला के सभी टीमों ने बहुत अच्छा काम किया, जिससे केस वर्कआउट हुआ है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे लगता है जो आईओ हैं, उनको हम पुरस्कार के लिए भी उनका प्रस्ताव भेजेंगे। इसके अलावा आईजी साहब ने भी इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने के लिए पूरी टीम को 30,000 रुपये का नगद इनाम की घोषणा की है। सर, एक बात सामने आई थी, जो दुष्कर्म की बात सामने आ रही थी, उसने कन्फेस किया है इस महिला के साथ उसके पिछले 7 दिन से इसके साथ में रह रही थी, इसके संबंध उसके साथ में थे। इसको आपत्ति थी कि महिला के अन्य लोगों से संबंध हो सकते हैं, उस कारण से ही इसने उसको वहाँ ले जाके हत्या की थी। तो ये तो सारी चीज़ें एस्टैब्लिश हो गई, इन्वेस्टिगेशन में सभी एविडेंस कलेक्शन हो रहा है। पता लगी शराब पिलाई थी पहले उसको जमकर, उसके बाद आपको जाती है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। जो मौके से जो एविडेंस मिला है, वो आरोपी की जैकेट भी मिली है। कई सारा महत्वपूर्ण एविडेंस पुलिस के पास है, जिससे केस एस्टैब्लिश होगा। और भी आरोपी? नहीं, इस केस में एक ही आरोपी है, उसने कन्फेस किया और इन्वेस्टिगेशन में एस्टैब्लिश हो गया है कि इसी व्यक्ति के साथ में अंतिम बार देखी गई थी। इसी व्यक्ति की जैकेट मौके से मिली थी और भी साइंटिफिक एविडेंसेज हैं जो केस को प्रमाणित करेंगे।